हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 7, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा बी प्रोविज़न ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें हम देखेंगे रूटीन चेकअप के बारे में, इम्यूनाइजेशन, काउंसलिंग एंड डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है, तो रूटीन चेकअप क्या होते हैं हम सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, उसके की कंपोनेंट्स देखेंगे। रूटीन चेकअप in community health nursing are regular assessment of an individual's health status to identify potential health risk, promote early disease detection and encourage healthy lifestyle choices। ठीक है, तो रूटीन चेकअप जो है कम्युनिटी में क्या होता है कि जो रेगुलर असेसमेंट हो रहा है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है, उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में, और जो भी हेल्थ रिस्क वगैरह निकल के आ रहे हैं उनको क्या है हम पता कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है अर्ली डिजीज़ डिटेक्ट कर पा रहे हैं, और जो हेल्थ लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को क्या है इनकरेज कर रहे हैं कि वो क्या है अल्कोहल को रिड्यूस करें, उसका इनटेक ना करें। ठीक है, स्मोकिंग वगैरह क्विट कर दें, न्यूट्रिशियस डाइट लें। ठीक है, जो प्रॉपर फैमिली प्लानिंग है उसको फॉलो अप करें, है ना। तो सारी क्या है हमें गाइडेंस देनी है और रेगुलर क्या है रूटीन चेकअप ये करना है। ठीक है, दीज चेकअप आर क्रूशियल पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड एम टू इम्प्रूव और ओवरऑल वेल बीइंग विद इन कम्युनिटी। ठीक है, और ये जो चेकअप है ये क्या है क्रूशियल इंपॉर्टेंट है प्रिवेंट करना जो हेल्थ केयर है उसको, और इसका एम है इम्प्रूव करना जो ओवरऑल जो वेल बीइंग है लोगों की कम्युनिटी में उनको क्या है प्रमोट करना। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो रूटीन चेकअप में हम लोग करते हैं। तो पहला है हेल्थ असेसमेंट। हम लोग क्या है कि हेल्थ को क्या है असिस्ट करते हैं, गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी एरियाज़ में कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, लाइफ स्टाइल के बारे में, करंट हेल्थ स्टेटस के बारे में क्या है हम लोग पता करते हैं। देन वाइटल साइन क्या है हम चेक करते हैं, उसमें टेम्परेचर देखेंगे, पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट के बारे में पता करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है हम हेड टू टो प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, जनरल अपीयरेंस करेंगे, ठीक है, आईज़ का चेकअप करेंगे, उसके बाद नेक का चेकअप करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रेटरी सिस्टम, ठीक है, सबका क्या है पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे जिसमें क्या है ब्लड टेस्ट हमारा, यूरिन टेस्ट और शुगर टेस्ट रहेगा। ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले देखे थे। देन हेल्थ एजुकेशन देंगे हम लोग, काउंसलिंग देंगे हेल्थ चेकअप्स में। ठीक है, जो भी हेल्थ चेकअप हम करेंगे उसके रिगार्डिंग जो भी रिस्क फैक्टर वगैरह दिखेंगे उसके रिगार्डिंग क्या है हम लोग काउंसलिंग करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे। ठीक है, देन इम्यूनाइजेशन, जो भी इम्यूनाइजेशन वगैरह की नीड रहेगी हम उसको क्या है फुलफ़िल करेंगे और लोगों को गाइड करेंगे कि वो क्या है जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको क्या है फॉलो अप करें। देन नेक्स्ट हमारा है इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर मैनी ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़ इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो वैक्सीन्स क्या है अवेलेबल हैं, बहुत सारे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनकी वैक्सीन्स जो हैं वो आ गई हैं या फिर ऑलरेडी हैं। ठीक है, जो चिल्ड्रंस में कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे क्या है जो डिजीज़ हैं वो वैक्सीन्स के थ्रू क्या है प्रिवेंट किए जा सकते हैं, लाइक मीजल्स, पॉलीमेलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, हुपिंग कफ, मम्स, रूबेला। ठीक है, ये सारी क्या है ऐसे डिजीज़ कंडीशन है जो क्या है वैक्सीन्स के थ्रू हम इनको क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। देन हम देखेंगे डेफिनेशन की इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इंडिविजुअल रेजिस्टेंट टू अ डिजीज़। इम्यूनाइजेशन क्या है एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को क्या है हम उस डिजीज़ से रोक लेते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं। ठीक है, टिपिकली बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ वैक्सीन, और किसके थ्रू एक वैक्सीन को क्या है एडमिनिस्टर करते हैं, मेडिकेशन को क्या है एडमिनिस्टर करते हैं। टाइप में देखेंगे इम्यूनाइजेशन कैन बी अचीव थ्रू टू मेन टाइप, दो टाइप से हम इम्यूनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। फर्स्टली एक्टिव, देन पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप की जा मतलब हमारी बॉडी में क्या है इम्यूनिटी रहती है, ठीक है, बट वो क्या है इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, तो उसको क्या है एक्टिव कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ वैक्सीन्स के थ्रू। देन पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या है मदर के थ्रू जो इम्यूनिटी पास हो रही है, ठीक है, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो रही है, ठीक है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या है हमारी पैसिव इम्यूनाइजेशन में आ जाएगा। देन बैरियर्स टू इम्यूनाइजेशन की क्या क्या बैरियर्स रहते हैं जब इम्यूनाइजेशन रहता है। तो द बेबी मे क्राई होल डे, मतलब इम्यूनाइजेशन क्या है बेबी पूरा दिन रोता रहता है उसके बाद, तो लोगों को लगता है कि अरे बेबी रोता रहता है तो एक इशू क्रिएट होता है। इट विल बी वेरी पेनफुल, और इम्यूनाइजेशन क्या है पेनफुल, दर्द होता है जब इम्यूनाइजेशन करवाते हैं। देन रिएक्शन,
इम्यूनाइजेशन क्या है, साइड इफेक्ट्स, रिएक्शन देखने को मिलते हैं, लाइक फीवर रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, डेंजर रहेगा। तो इन सब की वजह से क्या है, लोग क्या है इम्यूनाइजेशन वगैरह अवॉइड कर देते हैं, जो इलिटरेट पीपल्स होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, उन्हें अवेयरनेस ही नहीं रहती है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं है कि इम्यूनाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों करा लेना चाहिए टीकाकरण, है ना। तो ये सारी चीज़ें, हाउ टू ओवरकम, अब हम इस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो कंडक्ट मीटिंग विद द विलेज लीडर एंड मदर, हमें क्या है मीटिंग क्रिएट करनी है, कंडक्ट करानी है लीडर के साथ, जो विलेज का लीडर है उनके साथ, देन मदर के साथ, ठीक है, क्योंकि मदर को क्या है पूरी केयर करती है चाइल्ड की, तो वैक्सीनेशन जो है मदर को कराना चाहिए बेबी के लिए, और उसके लिए जो भी नीडेड है उनके लिए भी। देन प्रोवाइड इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्थ एजुकेशन, फिर क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या है हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड हैव एडुकेट ट्रेनिंग, और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसके पास क्या है एडुकेट ट्रेनिंग होनी चाहिए वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए। क्यों? क्योंकि फॉल्टी टेक्निक्स में लीड टू हार्मफुल इफेक्ट, अगर आप गलत टेक्निक से वैक्सीनेशन कर दोगे तो क्या है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है इम्यूनाइजेशन के बाद फीवर वगैरह, स्वेलिंग वगैरह क्या है, ये साइन देखने को मिलते हैं, ये नॉर्मल है। तो लोग क्या है एजुकेटेड नहीं है, तो हेल्थ एजुकेशन में हमें उन्हें बताना है कि जब टीकाकरण हो जाता है, वैक्सीनेशन हो जाता है, तो फीवर आना ही होता है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ जब हम बताएंगे तो उन लोग को लगेगा कि हाँ हाँ ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग क्या है अवेयर होंगे उस चीज़ के लिए और इम्यूनाइजेशन के लिए कराएंगे, टीकाकरण कराने के लिए आएंगे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा इम्यूनाइजेशन। देन अब हम बात करेंगे काउंसलिंग की, काउंसलिंग क्या होता है। ऑन सर्टेन ओकेजन काउंसलिंग बिकम नेसेसरी एज ए पार्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। कुछ ओकेजन्स पे क्या है काउंसलिंग जो है वो बहुत ही नेसेसरी पार्ट हो जाता है हेल्थ सर्विसेज देने के लिए। काउंसलिंग इज ए काइंड ऑफ टॉकिंग थेरेपी दैट परमिट द पर्सन टू एक्सप्रेस हिज हर प्रॉब्लम। काउंसलिंग जो है वो एक तरीके की टॉकिंग थेरेपी है जिसमें हम लोग बात करते हैं, ठीक है, थेरेपी है जो परमिट करती है एक पर्सन को कि वो एक्सप्रेस कर सके अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फीलिंग्स को इन ए कॉन्फिडेंशियल एंड डिपेंडेबल इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी इंसान मतलब काउंसलिंग करते हैं तो क्या है उसकी प्रॉब्लम को जानते हैं, ठीक है, फिर उसको हम परमिट करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताए, ठीक है। उसको वहाँ पे क्या है सेफ फील होता है, कॉन्फिडेंशियली लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी चीज़ें यहाँ प्राइवेट रहने वाली हैं, तो वो इंसान क्या है वहाँ पे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो काउंसलिंग समझ में आया क्या होता है। काउंसलिंग इज अ सजेस्टिंग व्हेन पर्सन नीड हेल्प टू डील विथ एंड ओवरकम इशू दैट कॉजिंग इमोशनल पेन। काउंसलिंग क्या है हम सजेस्ट करते हैं एक पर्सन को जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है और उसके जो इश्यूज़ हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, उनको क्या है ओवरकम करने के लिए काउंसलिंग की जाती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स रिफर्स टू द फॉलोइंग क्लाइंट टू सीक काउंसलिंग। अब किन लोगों को या फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब हमें काउंसलिंग करनी चाहिए। तो इंडिविजुअल विथ क्रोनिक डिजीज़, ऐसे लोग जो क्रोनिक डिजीज़ से ग्रसित रह जाते हैं या उन्हें क्रोनिक कंडीशन रहती है तो उनको क्या है काउंसलिंग की नीड होती है, तो उनको क्या है काउंसलिंग दी जाती है, लाइक डायबिटीज़ पेशेंट हो गए, हर डिजीज़ जो पेशेंट हो गए उनको। देन इंडिविजुअल विथ मेंटल हेल्थ कंडीशन, किसी को भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है उनको क्या है काउंसलिंग दी जाती है, जैसे किसी को डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, उनकी फैमिली में हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या है काउंसलिंग दी जाती है। देन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग डिफ़िकल्ट लाइफ इवेंट्स, ऐसे लोगों को दी जाती है जो अपनी लाइफ में उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो डिफ़िकल्ट चल रहे होते हैं, उनकी लाइफ में इवेंट्स बहुत ही कठिन हो रहे होते हैं, ठीक है, संघर्ष होता है उनकी ज़िंदगी में, हारे हुए होते हैं ना, तो उनको क्या है हम काउंसलिंग देते हैं। लाइक बेरीवमेंट एंड लॉस, किसी का लॉस, कोई उनके डेथ हो गई किसी पर्सन की, ठीक है, तो वो सैडनेस में है, ठीक है, जो पीरियड चल रहा है उनका सैडनेस का, बेरीवमेंट, उन लोगों को क्या है काउंसलिंग देते हैं। देन सब्सटेंस एब्यूज़, ऐसे लोगों को काउंसलिंग देते हैं जो अल्कोहल और ड्रग का क्या है यूज़ करते हैं, जो ड्रग के एडिक्टेड होते हैं, अल्कोहल क्या है एडिक्टेड पर्सन्स होते हैं, उनको क्या है काउंसलिंग देते हैं जिससे क्या है वो अल्कोहल को क्विट कर सकें, ड्रग्स को क्विट कर सकें। देन काउंसलिंग सेशन आर एस फॉलोज, किस तरीके से काउंसलिंग सेशन कर सकते हैं। तो पहला है फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू हम काउंसलिंग कर सकते हैं, इंडिविजुअल एक इंसान को हम काउंसलिंग दे सकते हैं, ग्रुप में भी काउंसलिंग दे सकते हैं, देन ओवर द फ़ोन पे भी हम क्या है काउंसलिंग दे सकते हैं। देन आता है हमारा टॉपिक डायग्नोसिस, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज़, कंडीशन और इंजरी फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्टम। तो क्या है कि डायग्नोसिस क्या होता है, ये प्रोसेस होती है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी डिजीज़ है, कंडीशन है, इंजरी है,
उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स के थ्रू क्या है हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कॉज है डिजीज़ का, ठीक है। डायग्नोसिस मतलब डायग्नोस कर रहे हैं कि क्यों इंसान को ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो डायग्नोसिस में क्या है, कॉजेज़ वगैरह फाइंड करते हैं, डिजीज़ कंडीशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज़ कंडीशन और इंजरी, कोई भी डिजीज़ हो रहा है, कंडीशन, ठीक है, इंजरी वगैरह हो रही है, उसको क्या है आइडेंटिफाई करेंगे किसके थ्रू, साइन और सिम्टम्स के थ्रू। देन अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम रिफर्स टू द सेकेंडरी लेवल केयर। अर्ली डिटेक्ट कर लेना डिजीज़ को और ट्रीटमेंट करना उस प्रॉब्लम को, ये किस में आ जाता है, हमारा सेकेंडरी लेवल केयर में आ जाता है। प्राइमरी लेवल केयर ट्राई टू प्रिवेंट द डिजीज़ एंड प्रमोट हेल्थ, और जो हमारी प्राइमरी लेवल केयर है वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है डिजीज़ को और प्रमोट करती है हेल्थ को। बट सेकेंडरी में क्या है, अर्ली डिटेक्ट करते हैं। देन एक्चुअली अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आर द मेन इंटरवेंशन टू कंट्रोल डिजीज़। एक्चुअली अर्ली डिटेक्शन मतलब जल्दी किसी भी चीज़ को डिटेक्ट कर लेना और उसका ट्रीटमेंट कर देना, मेन इंटरवेंशन है डिजीज़ को कंट्रोल करने का, ठीक है। तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जल्दी हम उस चीज़ को डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कर दें। अर्ली डायग्नोस इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट इन सर्टेन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। अर्ली डायग्नोस करना कुछ ऐसे क्रिटिकल डिजीज़ होते हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, लाइक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल में लाइक ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो इसमें क्या है जितना जल्दी आप इसको डिटेक्ट कर लो और इसका ट्रीटमेंट कर लो, ठीक है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ जो होते हैं, देन लेप्रोसी, है ना। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है इनको क्या है अर्ली डायग्नोस करना रहता है, जिससे क्या है इसका अर्ली ट्रीटमेंट हो सके। देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे आ जाते हैं लाइक हाइपरटेंशन, ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर, ठीक है, इधर पे कैंसर, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसे डिजीज़ हैं जिनको क्या है हमें अर्ली डिटेक्ट करना होता है, फिर इनको क्या है इनका ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक जो 4 टॉपिक मैंने बताए थे, रूटीन चेकअप समझ में आ गया होगा। मतलब रूटीनली चेकअप होता है, कम्युनिटी में जाके नर्सेज क्या है चेकअप करती हैं, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन वगैरह देखेंगी, है ना, लोगों को असेसमेंट करेंगी, उनके वाइटल साइंस वगैरह चेक करेंगी, हैं। फिर इम्यूनाइजेशन हमने बताया था आपको, इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन करवाते हैं हम लोगों को जिससे क्या है डिजीज़ का प्रिवेंशन हो सके। फिर काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, लोगों को काउंसिल देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनको समझाते हैं कोई भी उनकी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके लिए। देन डायग्नोस, कोई भी डिजीज़ कंडीशन को क्या है हम अर्ली डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं जिससे क्या है उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो ये सारे टॉपिक क्या है आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।